हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर। अब आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके समक्ष लेके आए हैं भारत के महापुरुष और उनके समाधि के बारे में। इसको हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही फन ट्रिक के साथ। इस वीडियो में आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल वीडियो को ध्यान से देखना है। सारी चीज़ आपको अपने आप याद हो जाएंगी। बाकी अगर आपको कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा। बाकी अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, और अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो को लेकर आता रहता हूँ। ठीक है। बाकी अगर आप जी को ट्रिक के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, क्योंकि हमारे प्लेलिस्ट पे जी के ट्रिक के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जी के सारे वीडियो ट्रिक के माध्यम से अवेलेबल है, तो आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास दो कॉलम है। एक कॉलम है महापुरुष और सेकेंड कॉलम में है समाधि। ठीक है। तो चलते हैं, देख लेते हैं। देखिए, जो पहले महापुरुष हैं वो है लाल बहादुर शास्त्री, और लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि थी वो थी विजय घाट पर। यानी लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि है वो क्या है, विजय घाट है। इसको आप कैसे याद करेंगे तो बहुत ध्यान से आप देखिए केवल। देखिए, लाल बहादुर मतलब लाल माने खतरनाक। लाल माने क्या, लाल एक खतरे का सिग्नल होता है। जो भी चीज़ें खतरनाक होती हैं वो लाल होती हैं। तो ये खतरनाक भी है, मतलब लाल भी हैं, बहादुर भी है, और इनके पास शस्त्र भी है। खतरनाक भी है, बहादुर भी है, शस्त्र भी है। तो जाहिर सी बात है, ये अगर कहीं भी जाएंगे तो हर जगह इनका विजय होगा। विजय क्यों होगा? क्योंकि ये बहुत बहादुर है, खतरनाक भी है, और इनके पास शस्त्र है। ठीक है। तो इनकी विजय होगी, और विजय से क्या हो गया, विजय घाट। ठीक है। तो आप इन दोनों को इस तरह से आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं। देखिए, अगला है इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी का जो समाधि है वो है शक्ति स्थल। तो ध्यान से देखते हैं इसको। देखिए, यहाँ पे आ रहा है इंदिरा। इंदिरा में आ रहा है इंदिरा माने इंद्र। इंद्र माने कौन, इंद्र। इंदिरा को ध्यान से देखें तो इंदिरा इंद्र से बना है, मतलब इंदिरा में इंद्र आ रहा है, और इंद्र के पास क्या होती है, शक्ति होती है। क्यों होती है? क्योंकि इंद्र एक देवता है, और देवताओं के पास क्या होती है, शक्ति होती है। ठीक है। तो इंदिरा गांधी में आप इंद्र निकालोगे, और इनके पास इंद्र के पास शक्ति होती है, और शक्ति से क्या हो गया, शक्ति स्थल। ठीक है। तो जब पूछेगा कि इंदिरा गांधी का समाधि क्या है तो आप समझ जाओगे कि इंदिरा में इंद्र है, इंद्र के पास शक्ति होती है, तो इनकी जो समाधि होगी वो क्या होगी, शक्ति स्थल होगी। ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं। देखिए, अगला जो है वो है चौधरी चरण सिंह, और इनकी जो समाधि है वो है क्या, किसान घाट। कैसे इन दोनों को आप रिलेट करोगे, ध्यान से देखिए। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो चौधरी लोग होते हैं उनके पास बहुत सारे खेत होते हैं, क्योंकि वो किसान होते हैं। खेत इसलिए होते हैं उनके पास क्योंकि वो प्योर किसान होते हैं। मतलब अगर हम प्योर किसान की बात करें तो प्योर किसान चौधरी ही होते हैं। ठीक है। तो ध्यान से देखिए आप, चौधरी चरण सिंह में चौधरी आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, किसान घाट। तो किसान घाट आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए किसान आ रहा है। इन दोनों को आप रिलेट कर पाएंगे। तो जैसे इधर आप चौधरी पाएंगे, आप किसान घाट में क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं। देखिए, अगला है ज्ञानी जैल सिंह, और ज्ञानी जैल सिंह का जो समाधि है वो क्या है, एकता घाट। कैसे रिलेट करेंगे आप इसको, ध्यान से देखिए आप। देखिए, इसमें आ रहा है ज्ञानी जैल, मतलब ये ज्ञानी है, और साथ में जेल। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जेल में एकता बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि जेल में जितने भी लोग भरे पड़े होते हैं सारे के सारे गुंडे होते हैं, तो उसमें उनमें एकता नहीं होती है। और जो लोग ज्ञानी होते हैं ना, वो जेल में भी एकता बना के रखते हैं। समझिए आप, हर इंसान एकता बना के नहीं रख पाता है। मतलब सिंपल लाइफ में ही इंसान एकता बना के नहीं रह पाता है, वो तो जेल में बंदा एकता बना के रह रहा है। इसका मतलब वो ज्ञानी है और एकता बना के रह रहा है। ठीक है। तो देखिए, जैसे ही आएगा ज्ञानी जेल, यानी जेल में भी एकता बना के रह रहा है, तो एकता से हो जाएगा एकता घाट। ठीक है। चलते हैं, अगला देखते हैं। अब अगला है महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है वो क्या है, राजघाट। कैसे याद करेंगे आप इसको? तो देखिए, महात्मा में आ रहा है आत्मा, यानी जिसकी आत्मा महान हो, और जिसकी आत्मा महान है वो लोगों के दिलों में राज करेगा। राज, किसी व्यक्ति को देख लो, जिसकी आत्मा महान है वो लोगों के दिलों में आज भी राज कर रहा है, चाहे वो महात्मा गांधी हो, कोई भी हो। तो जिसकी आत्मा महान है वो लोगों के दिलों में राज करेगा, और राज से क्या हो गया, राजघाट। ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला है जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू की जो समाधि स्थल है वो क्या है, शक्ति घाट। कैसे याद करोगे आप? तो बहुत ध्यान से देखिए आप। देखिए, जवाहर में आ रहा है जवा माने होता है जुदाई। एक गाना था कि जब हम जवा होंगे जाने कहाँ होंगे, तो जवा का मतलब होता है जुदाई। तो ध्यान से देखिए आप, जवा यहाँ पे आ रहा है जवाहर। जवा का मतलब होता है जुदाई, और हर माने क्या, हर कोई जुदाई होती है हर किसी के साथ,
होती है कि नहीं। तो अगर कोई इंसान जुदा हो जा रहा है, जमा हो जा रहा है, हर प्रकार के, ध्यान से आप देखिए यहाँ पे आ रहा है लाल। लाल का मतलब हम पहले बता चुके हैं आपको कि लाल का मतलब खतरनाक चीज़ होता है, क्योंकि लाल चीज़ें खतरनाक होती हैं, ठीक है। तो व्यक्ति जवा भी हो रहा है, जुदा हो रहा है, हर उन चीज़ों से जुदा हो रहा है जो चीज़ें लाल हैं। इट मीन्स जो खतरनाक है, मतलब वो हर खतरनाक चीज़ों से जुदा हो रहा है। तो अगर खतरनाक चीज़ें उसकी लाइफ से निकल गई तो वो बहुत शांति महसूस करेगा और शांति से हो जाएगा शांति घाट, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से रिलेट कर पाओगे, ठीक। चलते हैं आगे देखते हैं। देखिए जो अगला है वो है भीमराव अंबेडकर और इनकी जो समाधि स्थल है वो है चैत्राभूमि। अब इसको आप कैसे रिलेट करोगे, तो भीमराव अंबेडकर में आ रहा है भीम भीम भीम। हम लोग जानते हैं कि एक सीरियल आता था छोटा भीम, आता था कि नहीं। अब आजकल जब हम कॉपी वॉपी खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी भीम का चित्र छपा होता है, नहीं छपा होता है, मतलब वो एक ब्रांड बन गया है छोटा भीम। तो ब्रांड बन गया है तो उसका चित्र सभी जगह छपा होता है, तो चित्र से हो गया चैत्रा, ठीक है। तो जैसे भीमराव अंबेडकर आएगा आप निकालेंगे भीम, भीम माने छोटा भीम, और छोटा भीम का क्या होता है, चित्र बना होता है। बहुत सारी जगह पे छोटा भीम एक ब्रांड बन चुका है, तो चित्र बना होता है, तो चित्र से हो गया चैत्राभूमि, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से रिलेट कर पाओगे। चलते हैं आगे देखते हैं। अगला है जगजीवन राय, और जगजीवन राय की जो समाधि स्थल है वो है समता स्थल। कैसे याद करेंगे, तो बहुत ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे आ रहा है जग जीवन। जग, जग माने क्या, संसार, और जीवन माने क्या, अपना जीवन। यानी जग में अगर जीवन जीना चाहते हो, जग जीवन माने क्या, अगर जग में जीवन जीना चाहते हो, ठीक है। तो राय, राय मतलब जो आपकी राय है वो क्या होनी चाहिए मालूम है, जग में जीवन जीने अगर आप जीना चाहते हो तो जो आपकी राय है वो सम होनी चाहिए। सम माने बराबर होनी चाहिए हर किसी के लिए। अगर आप इस संसार में जी रहे हो और किसी को अधिक मान रहे हो, किसी को कम मान रहे हो, मतलब किसी को ज़्यादा मत दे रहे हो, देखिए यहाँ पे सम के बाद आ रहा है मत, यानी मत माने ओट, सम माने बराबर ओट अगर दे रहे हो, बराबर मत दे रहे हो। समता में क्या आ रहा है, सम आ रहा है, मत आ रहा है, यानी सम माने बराबर, मत माने ओट। अगर बराबर मत देते हो लोगों को तब जग जीवन में आप रहोगे, लोग आपकी राय को मानेंगे, ठीक है। जग जीवन अगर जी रहे हो तो राय अगर दोगे तो आपकी राय तभी माने जाएंगे जब वो राय समता होंगे। समता माने बराबर होंगे सभी के साथ, ठीक है। तो जगजीवन राय का समाधि स्थल समता स्थल है। जैसे जगजीवन आएगा आप समझ जाइएगा कि जगजीवन निकलने जीने के लिए जो मत है सबको बराबर देना पड़ेगा। तो मत बराबर माने सम हो जाएगा, मत देना पड़ेगा तो मत क्या हो जाएगा, समता हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको इस तरह से आप रिलेट कर पाओगे, ठीक। चलते अगला देखते हैं। देखिए अगला है मोरारी रजी देसाई और इनकी जो समाधि स्थल है वो है अभय घाट। चलते हैं याद कर लेते हैं इसको भी। देखिए मोरारी को अगर ध्यान से देखें तो मोरारी में आ रहा है मोर, आ रहा है कि नहीं, मोरारी यानी मोर आ रहा है और आरी भी आ रहा है। मोरारी, मोर हो गया और आरी, आरी माने जिससे हम काटते हैं, ठीक है। मोरारी माने मोर भी आरी लेकर के, रजी माने राजी हो गया आरी लेने के लिए। आरी क्यों ले रहा भाई, क्योंकि देसाई माने देश की बात आ गई। अगर देश की बात आ जाए तो हमारे इंडिया में जो मोर भी हैं वो भी आरी लेके देश के लिए युद्ध करने के लिए क्या होते हैं, चले जाते हैं। मतलब वो डरते उड़ते किसी से नहीं है, वो बिल्कुल अभय हो जाते हैं। कब, मोर भी, देखिए मोरारी में क्या आ रहा है, मोर भी आरी ले लेता है, लेने के लिए राजी हो जाता है। कब, जब देश की बात आती है, किसी से डरता नहीं है। तो डरता नहीं है तो उसको निडर बोलते हैं, निडर को बोलते हैं क्या, अभय, ठीक है। तो इस तरह आप इसको रिलेट कर पाओगे, ठीक। चलते आगे देखते हैं। देखिए अगला है राजेंद्र प्रसाद और इनकी जो समाधि स्थल है वो है क्या, महाप्रणय, महाप्रणय। चलते याद कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, राज इंद्र, राजेंद्र माने राजा। हम लोग जानते हैं इंद्र जो है देवताओं के राजा है कि नहीं है। तो राजेंद्र में राजा इंद्र, यानी इंद्र जो है वो राजा है देवताओं के। तो देवताओं के राजा हैं, तो अगर वो प्रसाद बांट रहे हैं, कौन, इंद्र, अगर इंद्र प्रसाद बांट रहे हैं तो जो भी खाएगा, क्या खाएगा, जो भी उनका प्रसाद खाएगा, उनका जो प्राण है ना वो महान हो जाएगा। मतलब उनका जो प्राण है वो व्यक्ति महान हो जाएगा, उसका प्राणवान हो जाएगा। तो देखिए आ रहा है महाप्राण, महा माने क्या, महान हो जाएगा, प्राण माने प्राण, ठीक है। तो जैसे राजेंद्र प्रसाद आएगा आप निकालोगे कि इंद्र का प्रसाद जो भी खाएगा उसका प्राण महान हो जाएगा, तो महान प्राण हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, महाप्रणय हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगला और लास्ट देख लेते हैं। देखिए अगला है गुलजारी लाल नंदा और इनको जो समाधि स्थल है वो है नारायण घाट, ठीक है। चलते थोड़ा ये टिपिकल है याद करने के लिए, फिर भी इसको देख लेते हैं।
देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, गुल। गुल, गुल माने क्या, हम लोग जानते हैं गुल जो हम लोग करते हैं, कौन करता है गुल बताइए। गुल करने के लिए गुल जारी, गुल को जारी किया गया। हम लोग जानते हैं जो गुल होता है वो लाल होता है कि नहीं। तो गुल को जारी किया गया, क्यों जारी किया गया भाई, तो जारी किया गया कि जो नर लोग हैं, नार लोग हैं, जो नर लोग हैं वो क्या करेंगे, इस गुल को करेंगे, ठीक है। मतलब गुलजारी लाल, यहाँ पे आ रहा है नंदा, नंदा को कह सकते हैं निंदा। यहाँ एक तरीका और भी याद करने का, ध्यान से देखिए, गुलजारी लाल नंदा में आ रहा है नंदा, नंदा को हम कह सकते हैं निंदा, निंदा ना। और नारायण जो हैं, जो हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में जो नारायण होते हैं वो क्या करते हैं कि वो धर्म में मतलब इधर उधर की चुगली लगाते हैं। तो चुगली लगाते हैं तो उन्हें, उनकी कोई पूजा नहीं करता है, ठीक है, लोग उनकी निंदा करते हैं नारायण की कि वो बहुत चुगलखोर हैं। तो नंदा में जैसे ही गुलजारी नंदा आएगा, यहाँ से आप निंदा निकालोगे, किसकी निंदा होती है, नारायण की निंदा होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये टॉपिक महापुरुष और उसकी समाधि का ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हो तो वीडियो को फिर से देख लीजिए। और हाँ, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। और आप लोग अपना प्यार हमारे ऊपर ऐसे बनाए रखिए। धन्यवाद।